नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से P3 पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पाथ क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी चढ़ाई मस्त चल रही होगी। आज उत्तराखंड पवार वंश से संबंधित प्रश्न मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि उत्तराखंड के समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। मैंने उत्तराखंड के इतिहास में चंद्रवंश और पवार वंश पूरा कर दिया है। उसके बाद से चंद्रवंश से संबंधित 3 प्रश्नोत्तरी मैं आप लोग के लिए लेके आई थी। कल मैंने पवार वंश से संबंधित प्रश्नोत्तरी भी अपलोड कर दी है। जिसने मेरी भाग 1 नहीं देखा है, पहले वो उसे देख ले। और आज हम करेंगे पवार वंश से संबंधित प्रश्नोत्तरी का भाग 2। क्वेश्चन देख करके पहले आप खुद भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। चलो चलते हैं आज के पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न है, गढ़वाल में गोरखनाथ पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए कनकपाल, ऑप्शन बी सहजपाल, ऑप्शन सी अजयपाल और ऑप्शन डी विजयपाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी अजयपाल। अजयपाल ने गढ़वाल में गोरखनाथ पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, तो आप खुद भी आंसर दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मानवोदय काव्य की रचना मानवोदय काव्य की रचना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए मेधा शास्त्री, ऑप्शन बी कवि भरत, ऑप्शन सी रामायण प्रदीप, ऑप्शन डी बनवारी दास। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कवि भरत के द्वारा मानवोदय काव्य की रचना की गई थी। प्रश्न 3, पवार वंश का सबसे पुरातन अभिलेख 1455 ईस्वी में किसके द्वारा उत्कीर्ण किया गया है? देखिए यहाँ पर से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, एक जो दिया है और दूसरा सबसे पुरातन अभिलेख किस ईस्वी का है। तो इसके ऑप्शंस देखिए और जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी जगतपाल। यानी कि जगतपाल का जो अभिलेख है वो सबसे पुराना है पवार वंश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 4, यूरोपीय यात्री विलियम फिंच किस पवार शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन ए है फतेह शाह, ऑप्शन बी मान शाह, ऑप्शन सी है श्याम शाह और ऑप्शन डी है महीपति शाह। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मान शाह। यूरोपीय यात्री विलियम फिंच मान शाह के दरबार में आया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, शाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम पवार राजा कौन था? शाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम पवार राजा यानी कि प्रथम पवार शासक कौन था? ऑप्शन ए कल्याण शाह, ऑप्शन बी बलभद्र शाह, ऑप्शन सी श्याम शाह या ऑप्शन डी मान शाह। तो आप ये आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कल्याण शाह। देखिए ध्यान रखिएगा, शाह की उपाधि सबसे पहले कल्याण शाह ने धारण की थी, उसके बाद के राजाओं ने फिर से छोड़ दिया था और फिर जो बलभद्र शाह है उसे बहलोल लोधी उपाधि देता है और तब से सारे के सारे पवार शासक अपने नाम के पीछे से शाह लगाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। ललित शाह के बाद कौन राजा बना? ललित शाह के बाद ऑप्शन ए प्रद्युम्न शाह, ऑप्शन बी जयकृत शाह, ऑप्शन सी कीर्ति शाह और ऑप्शन डी पराक्रम शाह। ललित शाह के बाद, ठीक है, तो ललित शाह के बाद जो राजा बने हैं वो बने थे जयकृत शाह। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, मौलाराम ने महीपत शाह को किस नाम से संबोधित किया? ठीक है, महीपत शाह को। ऑप्शन ए है अक्खड़ राजा, ऑप्शन बी पराक्रमी राजा, ऑप्शन सी उदास राजा या ऑप्शन डी महाप्रचंड भुजंड राजा। महाप्रचंड भुजदंड राजा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी महाप्रचंड भुजदंड राजा। मौलाराम ने महीपत शाह को इस नाम से संबोधित किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। खट्टर सिंह किसका सेनापति था? ऑप्शन ए मान शाह, ऑप्शन बी श्याम शाह, ऑप्शन सी प्रदीप शाह, ऑप्शन डी ललित शाह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मान शाह। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर नीचे हो गया है, तो इसका राइट आंसर है मान शाह। ठीक है, बढ़ते प्रश्न के 6 की ओर। शाहजहां ने कासिम खां के नेतृत्व में गढ़वाल पर आक्रमण किया। उस समय पवार शासक
कौन था? देखिए, कासिम खान ने नेतृत्व किया था। उस समय जो पवार शासक था वो हार भी गया था। तो वो पवार शासक कौन था? ऑप्शन देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पृथ्वीपति शाह। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी कि प्रश्न संख्या 10। गुरु राम राय ने गुरु राम राय श्रीनगर कब आए थे? देखिए, ऑप्शन ए 1656, ऑप्शन बी 1676, ऑप्शन सी 1576 या ऑप्शन डी 1666। गुरु राम राय श्रीनगर कब आए थे? जो उसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1676 में गुरु राम राय श्रीनगर आए थे। क्वेश्चन नंबर 11, किस पवार राजा के शासन काल में गुरु राम राय श्रीनगर आए थे? देखिए, इससे जस्ट पहले क्वेश्चन था कि गुरु राम राय श्रीनगर कब आए थे, और अब है किसके शासन काल में आए थे, यानी कि उस समय पवार राजा कौन था? ऑप्शन ए फतेह शाह, ऑप्शन बी प्रदीप शाह, ऑप्शन सी श्याम शाह या ऑप्शन डी विक्रम शाह। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए फतेह शाह। देखिए, 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ पर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। मंगत राम कौन थे? ऑप्शन ए मानशाह के दरबारी कवि, ऑप्शन बी फतेह शाह का दरबारी चित्रकार, ऑप्शन सी फतेह शाह का दरबारी कवि या ऑप्शन डी श्याम शाह का दरबारी चित्रकार। तो मंगत राम कौन थे? आंसर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन बी फतेह शाह का दरबारी चित्रकार। मंगत राम फतेह शाह का दरबारी चित्रकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 13। यूरोपियन यात्री एंड्रोड जेसुइट पादरी किसके शासनकाल में गढ़वाल आया और श्रीनगर से होकर तिब्बत गया? ऑप्शन ए है प्रदीप शाह, ऑप्शन बी श्याम शाह, ऑप्शन सी फतेह शाह या ऑप्शन डी सुदर्शन शाह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी श्याम शाह। श्याम शाह के दरबार में जेसुइट पादरी आए थे जो कि श्रीनगर से होकर तिब्बत गए थे। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 14। रानी कर्णावती ने पवार राज्य में ... तक राज किया, यानी कि रानी कर्णावती ने पवार राज्य में कब शासन किया वो आपको बताना है। ऑप्शन ए 1635 से 1640, ऑप्शन बी 1635 से 1641, ऑप्शन सी 1635 से 1540, ऑप्शन डी 1640 से 1645। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1635 से 1640। रानी कर्णावती राजा पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी, और जब वो छोटे थे, यानी कि उनके अवयस्क तक, यानी कि जब वो बड़े नहीं हुए थे तब तक रानी कर्णावती ने ही बागडोर संभाली थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक था। गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक। ऑप्शन ए कीर्ति चंद्र, ऑप्शन बी बाज बहादुर चंद्र, ऑप्शन सी भीष्म चंद्र, ऑप्शन डी कल्याण चंद्र। तो जो उसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कीर्ति चंद्र। जब कीर्ति चंद्र ने गढ़वाल पर आक्रमण किया तो उस समय गढ़वाल के शासक थे अजयपाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16। राखी कर क्या था? राखी कर लिखा है, इट मींस टैक्स था। अब ये था क्या? भूमि के बदले लिया जाता था, या लूटमार न करने के बदले, पानी के बदले, और उपरोक्त सभी। तो राखी कर क्या था? ये राखी कर था हमारे पास है लूटमार न करने के बदले। ये जयकृत शाह ने लगाया था, ध्यान रखिएगा। लूटमार न करने के बदले लिया जाता था राखी कर। प्रश्न संख्या 17। बलभद्र को शाह की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, अभी हमने सबसे पहले भी इस क्वेश्चन की डिस्कस की है, तो आप लोग खुद भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए सिकंदर लोधी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी बहलोल लोधी और ऑप्शन डी इब्राहिम लोधी। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बहलोल लोधी। ठीक है, कल्याण शाह पहला राजा था जिसने अपने पीछे शाह लगाया था, लेकिन बहलोल लोधी को उपाधि बहलोल लोधी ने दी थी। इसके बाद के सभी राजा अपने पीछे से शाह लगाते थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस पवार राजा ने राजधानी चाँदपुरगढ़ से देवलगढ़ और फिर श्रीनगर में स्थापित की? ऑप्शन ए पृथ्वीपति शाह, ऑप्शन बी अजयपाल, ऑप्शन सी रुद्र शाह और ऑप्शन डी श्याम शाह। वो पवार राजा कौन है जिसने अपनी राजधानी का 2 बार परिवर्तन किया? वो है ऑप्शन बी अजयपाल, और अजयपाल को ही पवार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भंगाड़ी का युद्ध किनके मध्य हुआ था? भंगाड़ी का युद्ध। ऑप्शन ए है फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी फतेह शाह और गुरु राम राय,
ऑप्शन सी ललित शाह और गुरु गोविंद सिंह और ऑप्शन डी है जयकृत शाह और गुरु गोविंद सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच बंगाड़ी का युद्ध हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 20 और ये आज का लास्ट प्रश्न है। 9वीं शताब्दी में चांदपुर का राजा कौन था? ऑप्शन ए आनंदपाल, ऑप्शन बी भानु प्रताप, ऑप्शन सी भूदेव या ऑप्शन डी पूर्ण सिंह। तो जो इसका राइट आंसर है, आप लोग भी उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, ऑप्शन बी भानु प्रताप। और ये भानु प्रताप ने अपनी बेटी का विवाह किया था कनकपाल से और कनकपाल यहाँ पर क्या करता है, परमार वंश की स्थापना करता है। तो आई होप आपको मेरे प्रश्न समझ में आए होंगे, प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन